नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। नोडल अधिकारी स्वीप और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नर्मदापुरम के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 स्वीप प्लान के अंतर्गत विशेष मतदाता जागरूकता से संबंधित गतिविधि संचालित करने के लिए दिनांक 21 अप्रैल 2024 को धूपगढ़ पचमढ़ी में जिला स्वीप आइकॉन सारिका धारू के द्वारा मतदाता जागरूकता गीत की प्रस्तुति उपस्थित पर्यटकों के साथ की गई। इसके साथ ही साथ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें धूपगढ़ पचमढ़ी में उपस्थित पर्यटक, टैक्सी चालक, गाइड, साडा पचमढ़ी उद्यान और वन विभाग के अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर कार्यक्रम को सफल बनाया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी नीरज श्रीवास्तव, उद्यान विभाग के संयुक्त संचालक RS शर्मा के साथ साथ साडा से IG खान, अब्दुल रईस, अशोक नागवंशी, अमजद खान, सुखनंदन दीक्षित, महेंद्र दीक्षित और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम के अंत में सारिका धारू स्वीप आइकन द्वारा उपस्थित समस्त पर्यटक, गाइड, वाहन चालक और समस्त विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को मतदान से संबंधित शपथ दिलाई गई। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आम सभा सीहोर विधानसभा क्षेत्र की तहसील श्यामपुर में उमड़ा जन सैलाब। सीहोर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सुदेश राय जी के नेतृत्व में श्यामपुर मंडल में भोपाल सीहोर क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद प्रत्याशी आलोक शर्मा के पक्ष में विशाल आम सभा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि मालवीय, सीहोर नगर मंडल अध्यक्ष प्रिंस राठौर, श्यामपुर मंडल अध्यक्ष दिनेश मेवाड़ा, देवीपुरा मंडल अध्यक्ष गिरीश कुमार सोलंकी, दोराहा मंडल अध्यक्ष सुरेश विश्वकर्मा, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बहन ऋतु जैन, वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नरेश जी मेवाड़ा, विधानसभा संयोजक मायाराम गौर, पूर्व जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पाटीदार, श्यामपुर सरपंच नवीन चौहान, वरिष्ठ भाजपा नेता मांगीलाल मजेड़ा, जनपद उपाध्यक्ष छोटे भाई ललिता प्रसाद दांगी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता युवा साथी, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और समस्त भारतीय जनता पार्टी सीहोर विधानसभा क्षेत्र के सभी युवा और वरिष्ठ भाजपा नेता सम्मिलित हुए। भाजपा ने निकाला रोड शो। अहमदपुर में आज भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा ने सीहोर विधानसभा में रोड शो के माध्यम से जनसंपर्क किया। जगह जगह पुष्प वर्षा कर व्यापारियों ने स्वागत किया। जनपद उपाध्यक्ष ने केलों से तोलकर किया और JCB से पुष्प वर्षा की। रोड शो में सीहोर विधायक सुदेश राय, मंडल अध्यक्ष गिरीश सोलंकी, लालू जी, मायाराम और मांगीलाल मजेड़ा, क्षेत्र के सरपंच, कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। कांग्रेस की ओर से अभी चुनाव में कोई रुचि देखने को नहीं मिल रही है। अल्पसंख्यक समाज और कांग्रेस कार्यकर्ता भी चुनाव में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। मां गायत्री प्रज्ञा पीठ पचमढ़ी में आज से संस्कार शाला का शुभारंभ शाम 4 बजे गायत्री परिवार की संरक्षक राजरानी गुप्ता के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें आचार्य पंडित प्रशांत पटेरिया और आचार्य पंडित अंकित शुक्ला द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की गई। प्रथम दिवस संस्कार शाला में 20 विद्यार्थियों की उपस्थिति रही। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव जी और वंदनीय माता जी के जय घोष के साथ गायत्री मंत्र का जाप कराया गया। इसके बाद बच्चों को दैनिक क्रियाओं के बारे में विस्तार से समझाया गया। प्रातः 5 बजे से 6 बजे के बीच उठकर सर्वप्रथम माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और ब्रह्मा जी को हस्त कमल में देखकर प्रणाम करना चाहिए और पृथ्वी माता को प्रणाम करके ही पृथ्वी पर अपने चरण रखना चाहिए। हमारी जननी हमारी माता जी और पिताजी को चरण स्पर्श कर साष्टांग नमस्कार करना चाहिए और दैनिक दिनचर्या के बारे में विस्तार से बताया गया। अंत में श्री गिरधर राठी जी द्वारा बताया गया कि हमारे समाज, नगर और परिवार के उत्थान के लिए सराहनीय कदम है। इस संस्कार शाला की रूपरेखा गायत्री परिवार के संरक्षक राजरानी गुप्ता के मार्गदर्शन में बनाई गई। इस संस्कार शाला को मूर्त रूप देने में गायत्री परिवार और गायत्री परिवार के अध्यक्ष संदीप गुप्ता की सोच और महीनों की कड़ी मेहनत रही। उन्होंने बताया कि हमारी कोशिश रहेगी कि ये संस्कार शाला निरंतर इसी तरह चलती रहे। संस्कार शाला में समाज सेवी सुरेंद्र वान, संजय कोरी और पवन साहू की उपस्थिति प्रार्थनीय रही। अंत में सभी विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर आज की कक्षा का समापन हुआ। मोक्ष संस्था ने मेडिकल रेन बसेरा में धूमधाम से दोनों अनाथ लड़कियों का विवाह करवाया और हंसी खुशी दोनों दुल्हन की विदाई की। दोनों लावारिस लड़कियों के विवाह में जबलपुर के प्रथम नागरिक महापौर जगत बहादुर सिंह, अनु राधव, देवाचार्य, ज्ञानेश्वरी दीदी सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। खास बात यह है कि इस विवाह में किसी को भी कार्ड देकर नहीं बुलाया गया। मोक्ष संस्था की तरफ से एक मैसेज सोशल मीडिया में वायरल किया गया और इसी मैसेज को पढ़ने के बाद दोनों लड़कियों के विवाह में सैकड़ों लोग शादी में शामिल हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। 10 साल पहले लावारिस मिली थी दोनों बच्चियां आशीष ठाकुर मोक्ष संस्था के अध्यक्ष के नेतृत्व में सालों से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए संस्था चला आ रहे हैं। इस संस्था में शहर के कई युवा और समाज सेवी भी शामिल हैं। मोक्ष संस्था के सदस्यों ने अभी तक सैकड़ों लावारिस शवों का भी अंतिम संस्कार किया है। जैसा कि आपको विदित है कि 2 दशकों से ज़्यादा समय से मुक्त पीड़ित मानवता की सेवा करता है। इसी क्रम में हम असहाय जीवनों को सहारा देते हैं और उनके जीवन की रक्षा करते हैं। कुछ वर्षों पहले हमको 2 युवतियाँ मिली थी। हमारे पास 4 युवतियाँ हैं। पहले जो बच्चियाँ थीं अब युवतियाँ हो गई और
उनके परिवार की जानकारी हमको नहीं थी और आज भी नहीं हो पाई, और समय रहते रहते वो युवा हो गई और हमने उनका बड़ा ख्याल रखा, पूरे मोक्ष परिवार ने, समाज के सभी लोगों ने मिलकर, और अब हम उनका विवाह कर रहे हैं। उनको मोक्ष के द्वारा ही उनको नाम दिया गया और मोक्ष ने उनकी पसंद से ऐसे युवक को चुना और ऐसे दूल्हे को चुना जो उनकी हमेशा रक्षा कर पाए और उनके जीवन को, गृहस्थ जीवन को पूरा कर पाए। इसी क्रम में आज दिनांक 22 तारीख को हम लोगों को विवाह किया। मेहनत कर रहे थे भैया, कैसा होगा क्या? लगभग 2 माह पे, काफ़ी 2 वर्षों से चर्चा जरूर चल रही थी, पर 2 माह के अंदर ये निर्णय हुआ कि शादी की जाए। और जब बच्चियों से बात की गई, उन्होंने पसंद किया, और आप मानिए ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है मेरे व्यक्तिगत जीवन में कि इस बार इस विवाह में बहुत सारी अनोखी चीज़ें हुई। पहली बात तो ये कि हर व्यक्ति का ना कोई नाम है, कोई ना कोई स्थान है। मोक्ष का दिया हुआ नाम और मोक्ष के माध्यम से जीवन जा रहे हैं, तो निश्चित रूप में एक बड़ी बात है हमारे लिए भी। और सबसे बड़ी बात यह रही कि किसी भी रूप में किसी से, किसी प्रशासनिक रूप से, किसी राजनीतिक रूप से कोई सहयोग नहीं लिया गया। कितनी बड़ी बात है। और अलग नहीं, फोन दे दो। मोक्ष परिवार के द्वारा मोक्ष लावारिस निराश्रित आश्रम मेडिकल कॉलेज में जो है मोक्ष परिवार के द्वारा संचालित है, और आशीष ठाकुर जी प्रमुख रूप से उसमें सब कुछ देखते हैं। यहाँ पर निराश्रित 2 बच्चियाँ थीं। उन बच्चियों को पालक बनके मोक्ष परिवार ने आज शादियाँ की, और ये बहुत बड़ा दान है। मैं ऐसा मानता हूँ कन्यादान सबसे बड़ा दान है, और वो तब जबकि निराश्रित बच्चे हों और उनके लिए आप विवाह करो, और वो भी वैसा विवाह जैसे एक मध्यम परिवार में होता है। बहुत अच्छे मन से, अच्छे ढंग से आज निराश्रित 2 कन्याओं की किए गए इस विवाह को बड़ी एक उच्च श्रेणी में मैं मानता हूँ। मोक्ष परिवार को, आशीष ठाकुर जी को और सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। उन दोनों जोड़ों को भी उनका भविष्य उज्जवल हो, उनके सुख दुख के साथ हम लोग सदैव रहेंगे, और मैं कामना करता हूँ मां नर्मदा से कि उनके ऊपर अपना खूब आशीर्वाद बना के रखें। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खास खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।